नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 8th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9 ममता. सुप्रभात बाल मित्रों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं. जब ममता के पिताजी ने ममता को बहुत ज़्यादा स्वर्ण थालों में भरकर दिया, तब ममता ने उसे लेने से इनकार कर दिया. उसका क्या कहना था कि यदि हम ब्राह्मण हैं तो 2 मुट्ठी अनाज हमें खाने के लिए मिल ही जाएगा, तो फिर हमें ये रिश्वत क्यों स्वीकार करनी चाहिए. इसीलिए ममता है इस रिश्वत को ठुकरा देती है. तब चूड़ामणि उससे कहते हैं, मूर्ख है तू. यह कहकर चूड़ामणि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वापस चले जाते हैं. और दूसरे दिन क्या होता है कि डोलियों का तांता आने लगता है. डोलिया मतलब जो कहार जिसके उठाते हैं, स्त्रियों के लिए जाने का एक साधन होता है जिसे कहारों के द्वारा उठाया जाता है. तो लाइन से तांता लगना यानी लाइन से डोलियाँ आने लगी. जैसे ही चूड़ामणि ने आती हुई डोलियों का देखा तो उसका चेहरा, उसको बहुत ही ज़्यादा उसका हृदय धक धक करने लगा, अर्थात उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा. उसे क्या लगा कि ये डोलियों में कौन आ रहा है, और जिसके कारण, क्योंकि शेरशाह ने किले को, उस दुर्ग को घेर कर रखा ही था. उसे पता ही था चूड़ामणि को कि किसी न किसी दिन शेरशाह इस पर अपना अधिकार जमा ही लेगा. और जब डोलियाँ आने लगी तो इसके कारण उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो गया. वे अपने को रोक नहीं सके, अर्थात उसे अपने आप को रोकना चाहा कि वह जाकर उन डोलियों को ना रोके, परंतु वह उनके पास जाते हैं और उन्होंने रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा. तोरण मतलब जहाँ जो गेट होता है, जहाँ पर दरवाज़ा होता है, वहाँ पर जाते हैं. किसके? रोहतास दुर्ग मतलब रोहतास किले के दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं कि ये जितनी डोलियाँ आई हैं उससे जो ढका हुआ वस्त्र, आवरण मतलब डोलियों को ढका गया जो कपड़ा था, उसे वह हटवाने की कोशिश करने लगे. पठानों ने कहा, यह हमारी महिलाओं का अपमान है, अर्थात आप यदि इस डोली से कपड़ा हटवाते हैं तो हमारी स्त्रियों का, हमारी महिलाओं का अपमान होगा. बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब जब उन्होंने ज़बरदस्ती चूड़ामणि ने आवरण खुलवाने की कोशिश की तो इतनी हद तक बात बढ़ गई कि शेरशाह के जो सैनिकों थे उन्होंने तलवार खींची और वहीं पर चूड़ामणि को मार डाला. राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथों में पड़ गया. मतलब राजा रानी और उस रोहतास दुर्ग के राजा, उसकी रानी और सारा का सारा कोष यानी खजाना है वो किसके? शेरशाह ने छल से अपने हाथ में ले लिया और उन्हें निकाल दिया. अब रह गई ममता. ममता अकेली थी. डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए, परंतु ममता कहीं नहीं मिली. शेरशाह की जो सैनिक है उसने राजा के हर एक व्यक्ति को वो मारने की कोशिश करने लगा कि कोई बच जाएगा तो वापस उस पर हमला करेगा. इसलिए एक एक कोने में दुर्ग अर्थात किले के एक एक कोने में फैल गए, परंतु ममता उसे कहीं भी नहीं मिली. अब ममता कहाँ गई थी? तो ममता ने क्या किया, काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर है. खंडहर मतलब उस समय गुप्त सम्राट जो थे और उन्होंने जो विहार बनाए थे, बौद्ध धर्म के समय विहारों को, धर्मचक्र वगैरह की स्थापना हुई थी, तो उस समय वो इतनी ज़्यादा अच्छे थे, देखने लायक थे. तो आज वह खंडहर है. खंडहर मतलब वो पूरी तरह से सही सलामत नहीं है, टूट फूट गए हैं, अर्थात भग्नावशेष वह खंडहर में बदल चुके हैं, परंतु आज भी उनकी कीर्ति है वह देखते ही बनती है. टूटे फूटे धर्मचक्र विहार की कीर्ति भी देखते ही बन रही है. खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए थे. जो खंडित हो चुके थे मतलब थोड़े से टूट फूट गए थे, वो तृण गुल्मों से मतलब घास झाड़ियों से ढके हुए थे. वे प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति मतलब बहुत ही ज़्यादा समृद्धि,
ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब वो जितने की धर्मचक्र विहार थे वो पूरी तरह से खंडहर में बदल गए थे और उन खंडहरों पर लताएं, पेड़ पौधे उग आ गए थे, पर फिर भी वहाँ के जो पत्थर पड़े हुए थे वह भारत की समृद्धि की गाथा है, वह कह रहे थे कि भारत में कितनी ज़्यादा समृद्धि थी। और जब चंद्रमा की शीतल चांदनी में अर्थात उसकी रोशनी जब पड़ रही थी तो वह इतना ज़्यादा चमक रहे थे और स्वयं को शीतल कर रहे थे। जहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु मिले थे, उसी स्तूप यानी बौद्ध के जो मठ होते हैं, भग्नावेश यानी खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में स्त्री बैठकर पाठ कर रही थी। मतलब जो धर्मचक्र विहार के अंतर्गत जो बौद्ध स्तूप था, जो मठ था, वह पूरी तरह से खंडहर में बदल गया था। उसी खंडहर में एक दिए के प्रकाश के पास एक स्त्री को पाठ करते हुए देखा गया और वह क्या पाठ कर रही थी कि अन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यम। अर्थात यहाँ यह गीता भगवत गीता से लिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों को के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। यह पाठ किसके द्वारा? एक स्त्री के द्वारा किया जा रहा था। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति, यानी भीषण मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावनी आकृति, मतलब चेहरा दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। अर्थात दीपक का मंद मतलब दिया जल रहा था, उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। उस रोशनी के सामने उस औरत ने एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी आकृति को देखा, चेहरे को देखा। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट अर्थात दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति ने किसका संबोधन किया? माँ का संबोधन किया कि माता मुझे यहाँ पर आश्रय अर्थात मुझे यहाँ पनाह चाहिए, मुझे यहाँ रुकने के लिए स्थान चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। जब स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो, तब वह कहता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। अर्थात विपन्न यानी मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि शेरशाह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर रक्षा चाहता हूँ। अर्थात आप मेरी रक्षा करें। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं इतना घायल हो चुका हूँ कि मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आश्रय लेने आया हूँ, अर्थात शरण लेने आया हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। उस स्त्री के पिता की हत्या भी शेरशाह के द्वारा ही हुई थी। जैसे ही शेरशाह का नाम आया, उस स्त्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने ओठों को काट लिया। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर मतलब निष्ठुर, निर्दयी जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? निर्दयी। निर्दयी का अर्थ होता है जिसके अंदर दया ना हो। क्रूर, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी सैनिक है। जिस तरह शेरशाह दयाहीन था, निर्दय था, उसी तरह से तुम्हारे चेहरे पर भी मुझे वही क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब, अर्थात तुम्हारा चेहरा भी मुझे उसी की तरह क्रूर दिखाई दे रहा है। सैनिक, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। जब उस औरत को अपने पिता की हत्या शेरशाह के द्वारा हुई है, यह बात याद आ गई और इस सैनिक में भी उसे शेरशाह जैसे ही क्रूरता नजर आई, इसलिए इस औरत ने, इस स्त्री ने उसे सैनिक को आश्रय देने से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए स्थान नहीं दे सकती हूँ, तुम आगे चले जाओ। परंतु गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं और अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना
कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि है, वो उस चक्कर आने से क्या होता है, उसकी पूरी सृष्टि उसे गोल गोल सी घूमती हुई दिखाई देने लगी, जिसके कारण वो बैठ गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, अर्थात यह मुश्किल कहाँ से आई। अब यहाँ पर जब स्त्री ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, तब उस सैनिक ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरे साथी हैं वो मुझसे बिछड़ गए हैं, हम जिस घोड़े पर आए हैं वो घोड़ा है वह मुझसे छूट गया है, अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। ऐसा वो जब बोल रहा था, बोलते बोलते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है तब उसे पूरी सृष्टि है वो घूमती हुई सी नजर आती है। उसे देखकर वह स्त्री कहती है कि अरे यह विपत्ति अर्थात यह मुश्किल मेरे सामने कहाँ से आ गई है। उसने जल यानी पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जब उसे गिरते हुए देखा तो उसे दया आ गई और उसने जल्दी से लाकर उस सैनिक को पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो उसके प्राणों का रक्षा हुई, अर्थात उसके प्राण बच गए। वह सोचने लगी ये सब दया के पात्र नहीं है, अर्थात ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी दया दिखानी ही नहीं चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आताताई यानी अत्याचारी। ये सारे के सारे सैनिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निर्दय होते हैं, उन पर बिल्कुल दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह के एक अत्याचारी ने मेरे पिता का वध किया था, हत्या की थी। इसके कारण उसका मन में घृणा यानी नफरत उत्पन्न हो गई, और जिसके कारण उसका मन है बहुत ही ज़्यादा विरक्त हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पिता की हत्या हो चुकी थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, अर्थात जब उस स्त्री ने वहाँ उसे रुकने के लिए स्थान देने के लिए मना कर दिया, तब वह मुगल कहता है तो क्या मुझे यहाँ से जाना होगा, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ, ऐसा प्रश्न वह स्त्री से पूछता है। कौन? तो मुगल। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपना धर्म अतिथि देव का सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु नहीं यह सब दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करोगे, ठहरो। जैसे ही वो औरत विचार कर रही थी कि क्या मैं अपने अतिथि देव का सत्कार करने का धर्म भूल रही हूँ, क्या मुझे अपने अतिथि देव सत्कार के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, वो अपने आप से ही विचार कर रही थी। फिर वो सोचती कि नहीं मुझे इन लोगों पर दया बिल्कुल भी दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है। फिर विचार करती है मैं यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करूँगी, अगर मैं इसे पनाह देती हूँ, आश्रय देती हूँ, तो यह कर्तव्य है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, तब मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। ऐसा जब वह विचार ही कर रही थी कि वह सैनिक है, वो जो मुगल सैनिक है, वो तलवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हो रहा था। इतने में वो स्त्री पूछती है कि यदि मैं तुम्हें आश्रय दूंगी तो क्या ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ भी छल करोगे? इसमें कौन से बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे तुम दूसरों के साथ छल करते हो, वैसे शायद तुम मेरे साथ भी छल करोगे। ठहरो। और ऐसा करके उसे रुकने के लिए कहती है। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। अर्थात जब स्त्री ने ऐसा कहा कि तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे, इसकी कौन सी गारंटी है, तब उस सैनिक ने कहा, मुगल सैनिक ने, कि मैं तैमूर वंश का वंशधर हूँ, अर्थात उसके वंश का हूँ जो कभी भी स्त्री के साथ छल नहीं करते। छल करना मतलब कपट करना या धोखा करना। यह तो सब किस्मत का, भाग्य का खेल मतलब यह तो सब किस्मत का खेल है कि आज शेरशाह के कारण मुझे आपके पास आश्रय मांगने के लिए आना पड़ा, परंतु तैमूर का जो वंशधर होता है वह कभी भी स्त्री के साथ छल नहीं करता है। ममता ने कहा यह कौन दुर्ग है, यानी यह कौन सा दुर्ग है, मतलब ये कौन सा बड़ा किला है जो तुम मुझसे ले लोगे? ये तो एक सामान्य सी झोपड़ी है, चाहो तो तुम उसे मुझसे छीन सकते हो।
मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझसे ये झोपड़ी छीन भी लोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे अपने अतिथि देवो भव का जो कर्तव्य का जो पालन है वह तो मुझे करना ही पड़ेगा। जाओ भीतर जाओ थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में महामहिम यानी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मुखमंडल देखा। मुख मतलब चेहरा उसका देखा। उसने मन ही मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जब ममता ने उससे कहा कि मेरे पास कोई महल नहीं है, मेरे पास सामान्य से झोपड़ी है, तुम इस झोपड़ी को ले भी लोगे तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु मुझे तो अपने कर्तव्य को पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, जाओ तुम भीतर जाकर तुम आराम करो। सब अपने अपने धर्म को छोड़ देंगे तो क्या मैं भी अपने धर्म के पालन करने को छोड़ दूँ? नहीं, मैं तो उसे आश्रय दूँगी। जब वह यह बातें कह रही थी तब रोशनी किसकी? चंद्रमा की जो धीमे धीमे प्रकाश यानी रोशनी पड़ रही थी, उस रोशनी में जब उस मुगल सैनिक ने इस ममता का बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली प्रभावशाली चेहरा देखा तो मन ही मन में उसने उसे मन ही मन में नमस्कार किया कि सचमुच ऐसी महान महिला है जिसने इस पथिक को आश्रय दिया। ममता उसे आश्रय देकर बाजू में जो टूटी फूटी दीवार थी वहाँ पर चली जाती है और उस मुगल सैनिक ने अंदर जाकर आराम किया या आराम करता है। Thank you for joining us.